हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंह एप्सिलॉन मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने सीएफ पे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं वो जाके प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, मतलब पीडी का हम पीआई कैसे निकालते हैं। तो पीडी के पीआई निकालने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो हमारे काम आएगी। देखिए क्या है, नोट करके मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे डेवर ओवर डेवर एक्स को हम बोलते हैं डी। इसका मतलब क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और डी डैश का मतलब डेवर जेड ओवर डेवर वाई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में डी और डी डैश यूज करते हैं। यहाँ पे जो हमारे काम की चीज़ है वो है, अगर हमारे पास कहीं लिखा है डी एक्स, डी एक्स का मतलब हो गया कि एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1। अगर डी स्क्वायर एक्स लिखा है तब हमारा हो जाएगा कितना 0। क्यों? क्योंकि एक्स का करोगे एक बार 1 आएगा, दूसरी बार करोगे तो 0। जैसे अगर हमारे पास है डी क्यूब एक्स की पावर 4, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले डी स्क्वायर एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 4x क्यूब, फिर एक बार और करोगे 12x स्क्वायर, एक बार और करोगे तो कितना आ जाएगा 24x। तो d का मतलब हो गया डिफरेंशिएट। जैसे आपका लिखा हुआ है 1/dx, 1/d का मतलब हो गया इंटीग्रेशन किसका, x का। कितना आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, 1/d स्क्वायर x, x का 2 बार इंटीग्रेशन, तो एक बार करोगे इंटीग्रेशन 1/dsI और एक इंटीग्रेशन 2d है, स्क्वायर है, एक हमने बाहर रख दिया और एक 1/d की जगह इंटीग्रेशन, तो इसका आ जाएगा 1/d x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2। अब x स्क्वायर अपॉन 2 का दोबारा करोगे इंटीग्रेशन, 1/d की जगह इंटीग्रेशन साइन, यह आ जाएगा 1/2, x का कितना आ जाएगा x क्यूब अपॉन 3, ये आ जाएगा x क्यूब अपॉन 6। सिमिलरली जब हम डी डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बाई, इसका मतलब इंटीग्रेशन किसका होगा, बाई का, तो ये कितना आ जाएगा बाई स्क्वायर अपॉन 2। तो d का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन और 1/d का मतलब हो गया इंटीग्रेशन। अगर डी डैश है तो रिस्पेक्ट टू बाई। अब इसी चीज़ को लेके हम, ये चीज़ जो हमारी है ये हमारी पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने में काम आएगी। मेथड फॉर फाइंडिंग, अगला टॉपिक मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल को शॉर्ट में हम बोलते हैं पीआई। तो देखिए इसके इंटीग्रल निकालने के लिए, जैसे हम जब ओडी पढ़ते हैं तो ओडी में हमारा जो पीआई होता है वो अलग अलग तरीके से निकालना है। जैसे ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स का अलग तरीके से निकलेगा, साइन एक्स है तो उसका अलग तरीके से निकलेगा, कॉस एक्स है तो अलग तरीके से निकलेगा, पॉलिनोमियल है तो अलग तरीके से निकलेगा। लेकिन पीडी में एक सिंपल मेथड है, ठीक है, सारे पीआई उसी से निकल जाते हैं। तो देखिए कैसे निकालते, एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस मेथड को। तो एग्जाम्पल हमारा है डी स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर z बराबर x प्लस वाई। तो ये हम जानते हैं कि इस वाले पोर्शन से हमारा CF आता है और इस वाले से PI। तो अभी हम PI निकालते हैं, ठीक है। CF हम निकालना सीख चुके हैं, तो PI निकालने के लिए इसको आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर और इस वाले पोर्शन से निकलेगा तो x प्लस वाई। तो देखिए इस मेथड में क्या करते हैं, सिंपल, जो भी x प्लस वाई का फंक्शन है उसको b मान लीजिए। लेट b इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जो x का कॉफिशिएंट है वो d आ जाएगा। जो x का कॉफिशिएंट है वो आपका d की जगह पुट होगा, जो y का कॉफिशिएंट है
वो आपका डी डैश की जगह पुट होगा। देखिए ये सबसे पहले क्या करना है, आपको फंक्शन जो x प्लस वाई का दे रखा है उसको आपने b माना, और x का कॉफिशिएंट d की जगह पुट होगा, y का कॉफिशिएंट d डैश की जगह पुट होगा। तो पुट करिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। अब ऑर्डर जितना है, हायर ऑर्डर कितना है, 2 है, तो डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा, और x प्लस वाई की जगह b और db। ये आपका बन गया 1/1 प्लस 2 प्लस 1, b का डबल इंटीग्रेशन, तो एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो b²/2 और db। ये आ जाएगा 1/4, यहाँ से 1/2 तो बाहर आ गया, और b² का एक बार और करोगे तो b³ ये आपका आ गया 1/24 b³। तो ये आ गया आपका 1/24 b, आपने किसको माना था, x प्लस वाई को। तो आपका जो पी निकला, पी क्या आ गया 1/24 x प्लस वाई का होल क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है कि आपने b माना था, आंसर आपको b में नहीं छोड़ना है, आपको आंसर अपने ओरिजिनल टर्म जो भी दे रखी है उसमें लेके आना है। देखिए एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, d² प्लस 3d d डैश प्लस 2d डैश का होल स्क्वायर z बराबर 2x प्लस 3y। अब थोड़ा और क्लियर हुआ, क्योंकि पिछली बार में क्या था, x प्लस वाई था, तो दोनों के कॉफिशिएंट सेम थे। अब के हमने कॉफिशिएंट अलग कर लिए, तो हम पी निकालते हैं। तो पी किससे आएगा, इस वाले पोर्शन को हम नीचे लिखेंगे, d² प्लस 3d d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर इंटू 2x प्लस 3y। अब वही जो भी आपको दे रखा है फंक्शन उसको आप b मान लीजिए, b बराबर 2x प्लस 3y। पुट करिए d की जगह पे x का कॉफिशिएंट और d डैश की जगह पे y का कॉफिशिएंट लगा दीजिए यहाँ पे। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर। हाईएस्ट पावर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 2, तो डबल इंटीग्रेशन आएगा, और इस आपको b माना है तो b db। ये आपका बना 4, ये आपका बना 9 दूनी 18 प्लस ये आपका बना 9 दूनी 18। एक बार इंटीग्रेशन कर, डबल इंटीग्रेशन है, एक बार इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो b²/2 db। ये आ गया 18 दूनी 36 और 4 40 इंटू 1/2, ये बाहर आ गया, आपका क्या बचा b² db। तो 1/80, अब b² का एक बार और करोगे तो क्या आ जाएगा b³/3। तो b³ आ गया, तो ये बचा आपका पी जो 1/240 इंटू b³ की वैल्यू रख दीजिए 1/240 2x प्लस 3y की पावर 3। तो ये आपका पी हो गया। एग्जाम्पल थर्ड, d² प्लस 3d d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर z बराबर e की पावर 2x प्लस 3y। अब की जो हमने पहले केवल पॉलिनोमियल लिया था, अब की वो e की पावर में कर दिया। तो देखिए मेथड में कोई चेंज नहीं आएगा। पी निकालेंगे सबसे पहले, पी के लिए 1/d² प्लस 3d d डैश प्लस 2d डैश का होल स्क्वायर। पी आपका यहाँ से मिलेगा तो आ जाएगा e की पावर 2x प्लस 3y। तो जो भी x का फंक्शन है आप उसको b मानिए। तो ये जो x का फंक्शन है इसको b मानिए, x और y का। तो लेट b इक्वल टू 2x प्लस 3y। फिर से वही d की जगह पे आपका x का कॉफिशिएंट और d डैश की जगह पे y का कॉफिशिएंट पुट करिए यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। पावर कितनी है d की, 2 है, पावर d की कितनी है, 2 है, तो डबल इंटीग्रेशन आएगा और अब e की पावर b हो जाएगा। यह आपका बना 1/4 प्लस 18 प्लस 18
ई की पावर बी का ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स रहेगा, दूसरी बार करोगे तो भी ई की पावर एक्स रहेगा, यानी कि इसका डबल इंटीग्रेशन कर दोगे तो भी आपका ई की पावर बी ही रहेगा। ये आप जोड़ लीजिए 1/40 और ई की पावर बी, ई की पावर बी आ गया, बी की वैल्यू लगा दीजिए तो आ जाएगा 1/40 ई की पावर बी की वैल्यू कितनी है 2x + 3y। तो चाहे आपका पॉलिनोमियल हो या ई की पावर में हो, मेथड आपका सेम रहना है। एक्स और वाई का फंक्शन दे रखा है, उसको आप बी मानिए। बी मानने के बाद जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो डी की जगह पुट कर दीजिए, वाई का कॉफिशिएंट है वो डी डैश की जगह पुट कर दीजिए। जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उतनी बार उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि ये 1/1 में लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है। एग्जाम्पल नंबर 4, d² + 3d डैश प्लस 2d डैश का होल स्क्वायर z बराबर साइन 2x + 3y। ये एग्जाम्पल हो गया। पी निकालिए, तो पी के लिए इस वाले फंक्शन को आप नीचे ले जाओगे, d² + 3d डैश प्लस 2d डैश का होल स्क्वायर, ये आ गया साइन 2x + 3y। तो जो साइन के साथ x और y का फंक्शन है इसको आप b मानिए, लेट b = 2x + 3y। जैसे ही आपने इसको b माना तो पुट करिए d की जगह पे x का कॉफिशिएंट और d डैश की जगह पे y का कॉफिशिएंट, दोनों यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 × d डैश की जगह पे 3 प्लस 2 × d डैश की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। फिर से ये पावर हाईएस्ट ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है 2 है, तो डबल इंटीग्रेशन साइन और 2x + 3y को क्या माना था b db। ये आपका बना 1/4 + 18 + 18। साइन b का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन साइन x का माइनस के cos x होता है, तो माइनस एक बार इंटीग्रेशन करा cos b db, तो माइनस के 1/40 cos का साइन होता है, यह आ जाएगा साइन b। वैल्यू रख दीजिए b की, तो माइनस के 1/40 साइन b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू कितनी है 2x + 3y। तो चाहे साइन हो, कॉस हो, ई की पावर x हो या पॉलिनोमियल हो, हम हर जगह मेथड लगाएंगे यही। बस इस मेथड में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि ये आपका जो नीचे जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 0 ना आए। जब 0 आएंगे तब हम इसमें कुछ और ऐड करेंगे। अभी बस आपको इतना देखना है कि ये वाला जो नीचे की जो भी नीचे वैल्यू रख रहे हैं डी की वैल्यू और डी डैश की वैल्यू रखने के बाद ये वाला फंक्शन 0 नहीं बनना चाहिए आपका, तब ये मेथड काम करेगा। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, d² + 5d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर z बराबर cos 3x + 2y। आपकी क्या ले लिया हमने 3x + 2y। तो पी निकालने के लिए क्या करोगे, इस वाले फंक्शन को नीचे लिखोगे 1/d² + 5d डैश प्लस d डैश का होल स्क्वायर, ये आ गया cos 3x + 2y। जो भी x और y का फंक्शन है इसको b मान लीजिए, तो लेट b = 3x + 2y। d की जगह पे x का कॉफिशिएंट और d डैश की जगह पे y का कॉफिशिएंट लगा दीजिए। यहाँ पे 1/d की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 5 × d की जगह पे 3 d डैश की वैल्यू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऑर्डर इसका 2 है, तो डबल इंटीग्रेशन cos b db। ये आ गया 1/9 प्लस 5 3 × 15 2 × 30 प्लस 4 cos b का एक बार इंटीग्रेशन करोगे तो आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन b। एक बार इंटीग्रेशन कर दिया, यह आ गया आपका 1/43। साइन b का करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस के cos b। cos b की वैल्यू लगा दीजिए, तो माइनस 1/43 cos b 3x + 2y। तो ये आपका पी निकल के आया। पेपर में जो है वो आपका पी केवल बहुत 1 या 2 नंबर में आएगा। जब भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसमें सी एफ और पी
दोनों मिला के हमें आंसर करना पड़ेगा। तो CF और PI के जो कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चंस बनेंगे या जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।